हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। हम बढ़ते हैं अपने दिल्ली पुलिस की नई शिफ्ट की ओर। देख लें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन सबसे पहले हमने देख लिया, ये भी सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में दे रखा है सेंटीमीटर। तो इनको क्यों ना सभी को किस में बना लिया जाए, सेंटीमीटर। यदि 45, 75 और ये हो गया 120, ये हो गया 133, सारे सेंटीमीटर में हो गए। अब कह रहा है लंबाई को सटीक माप करने वाले पैमाने की अधिकतम लंबाई, यानी कि आपको ऐसी संख्या देखनी है जो इन सभी को काट दे। या तो ऑप्शन से कर सकते हो या फिर आपको मैंने बता रखा है अंतर ले सकते हैं। हमें इसमें क्या लेना होता है, HCF। ठीक है, जब अधिकतम की बात करेगा बड़ी से बड़े, तो 15 होगी ऐसी संख्या। ठीक है, ये आएगा कैसे, जब इन दोनों का अंतर करोगे तो 45 और इनका अंतर करोगे 120 और इसका तो 15। ठीक है, तो 15 ऐसी संख्या होगी जो 45 भी काटेगी, 75, 120 और 133, ना कि 35 और ना ही 45। इनका अंतर करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक विक्रय मूल्य को 215 रुपये बढ़ा देने पर 18% की हानि 75% लाभ में परिवर्तित हो जाती है और ऊपरी में 91 रुपये है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। यानी कि आपको पहले 18% की हानि हो रही थी, आज लाभ हो रहा है 25% का। तो ऐसा करने से कितनी वैल्यू बढ़ेगी, 43। दोनों को जोड़ दोगे क्योंकि पहले आपको नुकसान हो रहा था, आज क्या हो रहा है, लाभ। तो टोटल हो गया 43, 43। ऐसा कब हुआ, जब आपने किसी वस्तु के 215 रुपये बढ़ा दिए। परसेंट में देखा 43 बढ़ रही, कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होती है। 43 पंजे और ये राशि कितनी आएंगी, 500। और इस पर ऊपर ही यानी कि जो बढ़ा के लिख रखे थे वो कितने थे, 91। तो जो आपका उत्तर आएगा कितना आएगा, 409। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पहले दिन जीवाणुओं की संख्या पहले दिन 12%, दूसरे दिन 10% और तीसरे दिन 15% कम हो जाती है। ऐसा करने पर तो आरंभ में संख्या कितनी थी, हमने मान लिया आरंभ में संख्या कितनी थी, x। 12 बढ़ी थी तो कितना हो गया, 112/100। ठीक है, और दूसरे दिन 110 बढ़ेगी तो ये कितना हो गया, 110/100। फिर 15% कम होगी तो कितनी कम होगी, 85/100। बराबर में कितनी होगी, 65, 45। ठीक है, 0 से 0 काट लो। 11 है, 11 से देखो कट रहा है नहीं, 11 से काटेंगे इसे, 11 पंजे 55, 11 99, 11 पंजे 55, कट गया। अब इसे 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, कट गया, 20 हो गया यहाँ। और इसे 17 से काटो, 17 पंजे 17 चौका 68, 17 थी 51, 17 थी 51 और 17 पंजे 65, 17 चौका 68, 17 पंजे 85। ठीक है, ये हो गया 35, 35 बार चला गया 17 से। अब देखो इसे काटो किससे जाएगा ये, तो आपको क्या है कि काटो 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। अब 7 से कट रहे हैं ये दोनों ऊपर वाले, 7 चौक 28 और ये 35 कट रहा है, 7 पंजे 35। 4 से आप 20 को काट सकते हो, 4 पंजे 20, ये कितना होगा, 5 पूरे 25। यानी कि जो x बराबर आएगा उधर तो 5 है ही, ये और चले जाएंगे 5 पूरे 25 और ये 10, कितना हो गया 250। और 25 पंजे ये हो गया 125, 125 यानी कि 1250, 1250 पंजे कितना होता है, 625। 0 ऐसे ही लगा दो, 125 पंजे 625, 0 लगा दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। 17 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 5:2 था। यानी कि जो आपका एक मिश्रण था जिसको अम्ल बोल दो, यानी कि एसिड और वाटर का जो रेशियो था 5 और 2, कब, जब 17 लीटर था टोटल। कह रहा है इस मिश्रण में 3 लीटर क्या करा, भाग निकाला और 3 लीटर अम्ल प्रस्तापित, यानी कि अम्ल मिलाया जा रहा है 3 लीटर। जब कितना था 17, इसमें से कितना माइनस कर दिया 3, आज कितना बच गया 14। लेकिन जो रेशियो है वो कितना बचेगा, 5:7 ही बचेगा आज भी। और हमने देखा 5 और 7 5, ये कितना 5 और 2 है, सॉरी मिश्रण कितना है 5 और 2, ये भी 5 और 2 है। 5 और 2 टोटल कितने हो गए, 7, 7 और टोटल मिश्रण कितना है 14। एक की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो जो एसिड होगा वो 5 दूनी 10 होगा और वाटर 10 2 दूनी 4 होगा। और 3 लीटर क्या मिलाया जा रहा है, अम्ल, यानी कि 3 लीटर मिलाया जा रहा है अम्ल। तो ये कितना हो जाएगा 13 और ये कितना बचेगा 4। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोटर बोट जलधारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में जलधारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक है, तो ऐसा करने से नदी में जलधारा की चाल इतनी है, तो स्थिर जल में मोटर बोट की गति क्या होगी। कई बार आ चुका है क्वेश्चन, आपको हम पता है कैसे करते हैं। पहले लिखते हैं नाव और फिर लिखते हैं धारा। ये होती है एक्स और ये होती है वाई। धारा की चाल यानी गति की चाल दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, इतनी है। अब कह रहा है यदि धारा की दिशा में विपरीत 24 किलोमीटर जाएगा, ठीक है, और आने में, तो एक बार तो चाल जुड़ेगी एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस 2, वाई का मान 2 दे रखा है। ठीक है, और इनका अंतर कितना दे रखा है, 24 किलोमीटर आने में एक्स माइनस 2 बराबर कितना समय लगता है, 1 घंटे का अधिक, यानी कि अंतर आ रहा होगा 1 का। तो जब आप 24 कॉमन ले लो बाहर, ऊपर से 24 कॉमन आ गया, भीतर क्या बच गया, नीचे इनका एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहाँ कितना बचेगा, 1 बचा, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 2 माइनस के एक्स माइनस 2, ठीक है, और बराबर 1। तो अब यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ ऊपर बचा 24, ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया भीतर, एक्स प्लस 2 माइनस की इंटू हो जाएगी तो माइनस के एक्स और प्लस के 2 बटे में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4, यानी कि बराबर 1, बराबर 1। देखो इस एक्स से एक्स ख़त्म, ये कितना हो गया 4, तो 24 चौक कितना होता है 96 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 96। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 96 प्लस 4, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 100। अंडर रूट निकालेंगे दोनों साइड, रूट से स्क्वायर ख़त्म, और एक्स बराबर कितना आ जाएगा 10। यही पूछा है आपको किसकी चाल, मोटर बोट यानी कि नाव की चाल। एक्स एक्स का मान कितना आ रहा है 10। बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई संख्या लेट करते हैं तो विषम संख्या कौन सी होती है। 3 संख्या है ना, पहली, दूसरी और तीसरी, 2 के अंतर पे होती हैं एक्स, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 4, ठीक है। अब कह रहा है तीसरी संख्या का 3 गुनी दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी कि कौन सी संख्या हमारी 3 गुनी है, दूसरी। 3 गुनी एक्स प्लस 2 दूसरी संख्या होगी से अधिक है, यानी कि अंतर होगा इसका, तीसरी संख्या का 2 गुना, तीसरी संख्या का 2 गुना एक्स प्लस 4 से 3 अधिक है, यानी कि ये इससे 3 अधिक होगी। तीसरी संख्या बतानी है, इसको सॉल्व कर लो। वो कितना होगा 3x प्लस 3 दूनी 6 माइनस 2x प्लस माइनस आ जाएगा, ये अंदर गुना होगी -2 भी, तो 4 दूनी 8 बराबर 3। यहाँ कितना बचा x, 3x में से 2x का x बचा, और यहाँ कितना बचा माइनस के 2 बराबर 3, यानी 2 इधर प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 5। और हमसे कौन सी संख्या पूछी, तीसरी वाली, x की वैल्यू कितनी है 5 और प्लस 4, तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 9। ध्यान देना ऑप्शन में 5 भी मिलेगा आपको, 9 भी, ध्यान से करना है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं के बीच का अंतर इतना है और एक संख्या 8 और दूसरी 10% है। ये मान लो कोई संख्या 8% और दूसरी उसी का 10%। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 2, यानी कि, और हमें कितना दे रखा है 1302 की वैल्यू कह रहा है। दोनों संख्याओं का योग बताओ, 10 और 8 कितनी हो जाएंगी 18, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी गुणा कर दो 18। 2 से कितना भाग करो 9 बार, तो 9 की इसमें गुणा कर दो, 13 निम्न 117 बराबर 11,700। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखो सिंप्लीफिकेशन का, क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको इनको रेशियो सॉल्व कर लेना है जो दे रखी फ्रैक्शन। 9 पंजे 45 और 1, यहाँ लिख लेना है आपको 46 बटे 9 माइनस 7 सत्ते 49 और 7 63 बटे 8 गुणा, पलट के लिख देना है, यानी कि 20 नाम करोगे तो 180 और 9 189, तो जब इंटू में चेंज करोगे तो 20 ऊपर चला जाएगा, 189 नीचे। यही ध्यान देना है, ब्रैकेट में बंद है, गुणा कहाँ है बाहर, 9 बटे 11, फिर माइनस है 5 चौक 20 और 1 21 बटे 4
यहाँ डिवाइड को ऐसे ही रहने दो क्योंकि आगे ऑफ लगा हुआ है, तो इनकी गुणा कर लो, 3 एकम 3, 7 चौक 28, गुणा 2/7 और डिवाइडेड बाय 4 तिया 12 और 2 14, 14/3, यानी कि रहेगा 14, 14/3। अब नीचे देखोगे ये कितना था, 46/9। अब आप देखो कोई कट रहा है इससे, 9 से कट रहा है, 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ठीक है। और 7 से काटोगे तो सॉरी 7 तिया 21, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ऊपर कितना बच गया तुम्हारा, ये बच गया यहाँ 46/9 माइनस के 5/3 दूनी 6, ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट सॉल्व करना होता है पहले, बाहर कितना है 9/11, यहाँ बचा माइनस को पलट लो अब, तो ये हो जाएगा 21/4, डिवाइड को गुणा में करोगे 28/3 और ये कितना हो जाएगा 2/7 ऐसे ही। और ये डिवाइड में तो इसको इंटू में बदल लो इसको भी, तो ये कितना हो जाएगा 3/14। अब 7 से काटो पहले, 7 चौक 28, इस 4 से 4 खत्म, 3 7 21 और 7 से कौन खत्म, ये 7 दूने 14 कट जाएगा इंटू में ही, और 2 से 2 खत्म, तो यहाँ बचा 3। अब 6 और 9 का पहले एलसीएम लेना, कितना आएगा, ऐसी संख्या यानी कि 18, 9 दूनी 18, 40 दूनी 92, 6 तिया 18, 5 तिया 15, ब्रैकेट बंद, गुणा 9/11 माइनस के 3, नीचे बचा 1, ठीक है। अब यहाँ कितना बच गया, यहाँ तुम्हारा 92 में से 15 गए तो कितने बचे, 77/18 गुणा 9/11, यानी 11 7 77 और 9 दूनी 18 माइनस के 3/1। अब हमारा क्या बच रहा है, 7/2 माइनस का 3/1। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2, ये 7 रहेगा ही, 3 1 एकम 1, 3 दूनी 6, यानी कि आपका आंसर 1/2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए, क्षेत्रफल समान रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। बड़े ध्यान से सोचना इस क्वेश्चन को और करना भी है। कई बार आता है, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है किस पे डिपेंड होता है, L/B। L देखो लंबाई बढ़ाई है ना, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, जो पहले लंबाई 5 थी अब कितनी कर दी 6। वृत्त की बात कर रहा है कि कितनी घटाई जाए, हमने मान ली A से B कम करनी है, टोटल क्षेत्रफल गुणा करके आएगा तो कितना चाहिए हमें, 1 और 1। ऐसा कर रहे हो जब भी आप A का मान लिखोगे तो 1 1 तो लिखोगे नीचे वाला, गुणा ऊपर वाली वैल्यू चेंज कर देनी है, ये 6 और ये 5। अब ये कितना आ गया, A 6 और B 5। अब देखो कितने की कमी हुई, 1 की, कहाँ से 6 से, गुणा 100, ये हो जाएगा तुम्हारा 50/3। 2 से काटोगे तो 2 से काटोगे 50 और ये 2 तिया 6, 50/3 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई पैसा 18,000 एक धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो एक्स का मान बताओ। यानी कि आपको रेट बतानी है, आपको समय भी पता है कितना, 2 वर्ष। अब 2 वर्ष है तो देखो जो पैसा 18,000 रुपये था कितना हो गया, वो 20,608.20। जब ये वाला पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो 2 जीरो इधर बढ़ाओगे, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म। अब ये देखो किससे कट रहा है, जैसे 18 9 से कट रहा है तो उधर भी देख लो, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 18, ये भी कट जाएगा, 9 दूनी 18, 4 जीरो उतार लो, दोबारा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 9 नी 81 और 9 अट्ठे 72। ठीक है भाई, अब 2 से काट लो इसे, 2 एकम 2, 4 जीरो, 2 से काटेंगे इसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 नीम 18। अब ये ध्यान देना है, यदि 2 वर्ष है, रेट 2% फिर बढ़ रहा है, मतलब 2 साल में 2 ईयर, तो आपको अंडर रूट लेना है। यदि 3 ईयर होता तो आपको क्यूब रूट लेना है, यहाँ 3 आता है। हमारे पास क्या है, 2 वर्ष है, तो हम इसका क्या लेंगे, अंडर रूट। ये हो गया तुम्हारा 10,000, ये हो गया 11,449। 10,000 किसका वर्ग होता है, 100 का, और ये किसका होता है, 107 का। तो रूट हट जाएगा 2 साल, 2 साल ही तो रेट कितना हुआ, 100 रुपये से कितने हो गए, 107। यानी कि जो रेट बढ़ा हमारा कितना परसेंट, डायरेक्ट 7%।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर कोर वाले घनाकार बॉक्स भरने के लिए 2 मीटर कोर वाले घनों की संख्या आवश्यक होगी। ये चीज़ देखो पहले ध्यान देने वाली, ये क्या दे रखा है मीटर और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर। इस चीज़ का ध्यान करना है वरना क्वेश्चन नहीं होने का। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कितने लिखते हैं 100, और घनाकार बॉक्स है तो इसका आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। तो तीनों चीज़ बराबर होगी इसकी 1 मीटर कोर वाले चारों तक तीनों तरफ से, ऊंचाई गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई इतनी होगी। अब भरने के लिए 2 सेंटीमीटर वाले यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, संख्या मान ली हमने x होगी। अब 2 से काटोगे कितनी बार 50 बार, ये भी 50 बार और ये भी 50 बार, तीनों कट जाएंगे 2 2 से। तो अब देखो 50 की क्यूब कितनी होती है, अब 5 की देख लो 125 होती है और 3 जीरो ऐसे ही चिपका दो, आगे आपका आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 29% अधिक और यदि दुकानदार 25% की छूट देता है तो लाभ अथवा हानि बताओ। आप चाहो तो इसमें ए बी वाला भी लगा सकते हो, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, पर ध्यान रखना है जो छूट की बात आएगी, जैसे छूट है तो ये हमेशा आपको किस में माननी है नेगेटिव में। ये अधिक है तो ये प्लस मानोगे, अधिक है तो, यानी कि पहले क्या है 29 अधिक है माइनस के 25, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस। भाई प्लस के 29 और माइनस के 25, जब इनकी गुणा करोगे कितना 29 गुणा 25 बटे में 100, 25 से काट लो 25 चौका 100, यहाँ पे काट रहे हैं वैसे काटना नहीं चाहिए, तो ये कितना हो गया 4 माइनस के 29 बटे 4। जब 4 से 29 में भाग दोगे तो 4 सत्ते 28, बच गया 2 पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यानी कि ये हो गया 7.25। जब ये देखो 4 में से माइनस होएंगे 7.25 तो कितना बचेगा माइनस के 3.25। माइनस का मतलब है क्या होगी हानि, यही आपको निकालना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी 12 पारियों में एक निश्चित औसत था। यदि आप जैसे चल लो कि आपने कोई भी खिलाड़ी है 12 पारियाँ खेली, एक निश्चित औसत था, ठीक है। 13वीं पारी यानी अगली पारी में आया उसने 108 रन बना दिए। 13वीं पारी में ऐसा करने से उसका औसत कितना बढ़ गया 6, जो मान लो पहले औसत था वो कितना बढ़ गया 6। औसत 6 बढ़ने का मतलब है सारी पारियों को बढ़ने। आज से पहले कितनी पारी खेली होगी उसने 12, यानी 12 6 कितना हो गया 72। तो हमसे कह रहा है उसका नया औसत कितना होगा, नया औसत कितना होगा उसका, पहले कितना था रन, आज इसने बनाए 108 और सारी पारियों पर कितने रन बढ़े 72, तो कितना अंतर आ गया इन पर 36। ये इसका आज का नया औसत है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन भी देखो साधारण ब्याज से। 2 योजनाओं में साधारण ब्याज पर धनराशि निवेश की गई, योजना 1 और योजना 2 में जो क्रम से वर्ष के 5 7 और 6 8 की साधारण ब्याज दर से लिख करा, योजना 1 और योजना 2 के बीच साधारण ब्याज का अनुपात। ये मान लो योजना फर्स्ट है और ये योजना सेकंड है। यदि साधारण ब्याज की बात करोगे तो हमेशा किस पे डिपेंड रहेगा, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम। पैसा चाहे कुछ भी हो लेकिन रेट और इनटू टाइम से क्या है साधारण ब्याज को परसेंट में निकाल सकते हैं। तो हमारे पास पहले में 5 वर्ष थे और रेट कितनी थी 6%, दूसरे में क्या थे 7 वर्ष हैं, आगे पीछे लिख दिए हैं इससे कोई फर्क नहीं है, 7 वर्ष और 8%, यानी कि ये 5 के साथ आएगा कौन सा 6 और 7 के साथ क्या आएगा 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 6 30, 8 7 56, रेशियो बताना है 2 से काट दो 15 और 28, ठीक है, इसे काटोगे तो 28, यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 5 पुरुष 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में कर सकती हैं, जबकि 10 पुरुष 7 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं कि जो 5 पुरुष हैं यानी कि 5 पुरुष मेल मान प्लस और लग रहा है ना यहाँ तो प्लस होएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो महिला कितनी 6 वोमेन, ऐसा करने से 8 दिन लगते हैं इस काम पे। कह रहा है जबकि 10 मैन और प्लस 7 वोमेन कितने दिन में कर लेती हैं इस काम को 5 दिन।
तो इनका रेशियो निकाल लेना है हमें। कितना आ रहा है, 8 की गुणा कर दो दोनों में, तो ये कितना होगा, 8 पंजे 40 मैन प्लस 8 छिंग 48 क्या आ गई वो मैन बराबर 10 पंजे 50 मैन प्लस 7 पंजे 35 वो मैन। तो मैन को इधर ले जाओ, वो मैन को उधर ले जाओ, ये इधर चली जाएंगी तो यहाँ कितने बचे 10 मैन। वो मैन इधर आएंगी तो कितनी बची 48 में से 35 गए 13 वो मैन एम बटे डब्लू, यानी आदमी का रेशियो हो जाएगा 13 और औरतों का हो जाएगा 10, यानी कि आदमी एक दिन में 13 काम करेगा, औरत 10। अब सबसे बड़ी देखो यहाँ ध्यान से क्या करना है, हमें निकालना है टोटल काम, यानी कि टोटल वर्क। टोटल वर्क या तो आप यहाँ रख के निकाल सकते हो, यहाँ कोई सा एक में भी रख सकते हो। 5 मैन यानी कि एक आदमी करता है 13, 5 मैन 13 प्लस 6 महिलाएं 6 गुणा 10, इतने काम को करने में कितने दिन लगते हैं 8 दिन। ठीक है, अब करो 13 पंजे 65 प्लस 60 10 छिक्का 60 और गुणा 8, आपने देखा ये कितना हो गया 125 गुणा 8, ऐसे ही रहने दो मत काटो। तो अब कह रहा है कि उस काम को पूरा करने के लिए एक महिला अकेले काम करेगी। काम कितना है 125 गुणा 8 कितना होता है 1000, 1000 हो गया। महिला एक दिन में कितना कर रही है 10, तो 10 से भाग कर दोगे कितना आ जाएगा 100। महिला को 100 दिन लगेंगे उस काम को ख़त्म करने के। थैंक यू, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बस कुछ शिफ्ट बची हैं आपका, जल्दी सारे ख़त्म हो जाएंगे।